Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 11th class. Name is binomial theorem or binomial expansions. जैसे we know that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Minus means a square minus 2ab plus b square. A plus b whole cube is equal to this. माइनस आप यूज़ करते हैं, माइनस ये प्लस और माइनस इस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। तो सपोज a प्लस बी होल रेज़ टू 10 हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो यही आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंशन फाइंड करना। सपोज का जो आइडेंटिटी है वो नोट करते हैं। देखें, a प्लस बी होल क्यूब, सॉरी होल रेज़ टू n इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ जस्ट प्लस में कन्वर्ट करके n इज़ पॉजिटिव नंबर। क्लियर? तो a प्लस बी होल रेज़ टू n, तो nc 0 a रेज़ टू nc 0 a रेज़ टू 0। नेक्स्ट nc 1 a रेज़ टू n, एक सेकेंड, a प्लस बी होल रेज़ टू n nc 0 a रेज़ टू n और b रेज़ टू 0 प्लस nc 1 a रेज़ टू n माइनस 1 इंटू b रेज़ टू 1 प्लस nc 2 a रेज़ टू n माइनस 2 b स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो लास्ट जो टर्म nc n a रेज़ टू 0 और b रेज़ टू n माइनस n, तो n a रेज़ टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, लास्ट में a रेज़ टू 0। b का पावर इंक्रीज होगा 0 1 2 3 अप टू लास्ट n। तो सम ऑफ a रेज़ टू एंड b रेज़ टू ऑलवेज भी इक्वल टू n। इनका सम n प्लस 0 n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 2 प्लस 2 n। क्लियर है? या सिंपल nc 0 मीन्स वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। nc 0 मीन्स 1 a रेज़ टू n, nc 0 1 a रेज़ टू n b रेज़ टू 0 मीन्स 1, nc 1 a रेज़ टू n माइनस 1 इंटू b प्लस nc 2 a रेज़ टू n माइनस 2 b स्क्वायर, nc 3 a रेज़ टू n माइनस 3 b क्यूब अप टू लास्ट b रेज़ टू n। एक सेकेंड, क्लियर है? तो a प्लस बी होल रेज़ टू n का एक्सपेंशन हो गया a रेज़ टू n प्लस nc 1 a रेज़ टू n माइनस 1 इंटू b प्लस nc 2 a रेज़ टू n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc 3 a रेज़ टू n माइनस 3 b क्यूब अप टू सो ऑन लास्ट है आपका। या जनरल टर्म भी मैं नोट कर लेता हूँ। तो nc r a रेज़ टू n माइनस r b रेज़ टू r, लास्ट टर्म आपका NCN b रेज़ टू n। क्लियर है? तो ये आपका एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज़ टू n। क्लियर है? तो इनको आप चेक करते हैं। जैसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये फाइंड किया। पावर इज 2, then number of term 1 2 3, so there are three terms। value of n is 2, then number of term is 3, तो n means number of terms क्या होंगे n plus 1। क्लियर है? तो फर्स्ट है नंबर ऑफ टर्म्स, n plus 1 टर्म। क्लियर है? एक फाइंड करते हैं जनरल टर्म।
जनरल टर्म, तो जनरली आप टी एन प्लस वन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी टी आर प्लस वन, ठीक है। इज इक्वल टू, इससे ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म, तो एन सी ज़ीरो, दिस इज सेकेंड टर्म एन सी टू, दिस इज थर्ड टर्म एन सी टू। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स से वन लेस है, ये जो आपका वैल्यू है नंबर ऑफ जो टर्म उससे वन लेस, तो जनरली आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर। सपोज थर्ड टर्म आपको फाइंड करना, तो टू प्लस वन, क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ आर, ये वैल्यू ऑफ ज़ीरो, ये एक्चुअल में क्या है एन सी ज़ीरो, तो वैल्यू ऑफ आर ज़ीरो, वन टू थ्री अप टू ऑन। तो जो नंबर ऑफ टर्म उससे वन लेस होगा तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज थर्ड टर्म आपको फाइंड करना, तो टी थ्री, तो टी टू प्लस वन रिप्रेजेंट करेंगे, देन वैल्यू ऑफ आर इज़ टू, तो ए प्लस बी होल रेस टू एन, जनरल टर्म आप फाइंड करेंगे एन सी आर, क्लियर, ए रेस टू एन माइनस आर इंटू बी रेस टू आर, तो दिस इज जनरल टर्म। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे एन प्लस वन, क्लियर है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में आपने एक आइडेंटिटी नोट की, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। लास्ट से जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो लास्ट कोफिशिएंट, मतलब ये जो आपने नोट किया एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर अप टू एन सी एन, ये क्या होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इनकी जो वैल्यूज़ होगी एन सी ज़ीरो इक्वल टू एन सी वन, एन सी वन इक्वल टू एन सी एन माइनस वन, मतलब स्टार्टिंग से पोजीशन रखिए, लास्ट से पोजीशन के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, क्लियर। यह सिंपल थ्योरम अपन करेंगे, जैसे हाफ के बाद ये रिपीट होते हैं कोफिशिएंट, क्लियर है। तो ये आपको नोट करना है प्लस बी होल रेस टू एन, क्लियर है। माइनस का हो, चलिए सपोज ए माइनस बी होल क्यूब, क्लियर। तो जस्ट प्लस बी को रिप्लेस कर दीजिए माइनस बी से, तो उसी में एक्सचेंज करें ए रेस टू एन, ए रेस टू एन माइनस वन इंटू माइनस बी, दो माइनस एन सी वन, ए रेस टू एन माइनस वन बी, ए माइनस बी होल रेस टू एन, ए रेस टू जस्ट बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एन सी टू, ए रेस टू एन माइनस टू बी स्क्वायर, क्यू यानी माइनस एन सी थ्री, ए रेस टू एन माइनस थ्री बी क्यू, क्लियर। तो अल्टरनेट टर्म्स आएंगे माइनस वन रेस टू आर एन सी आर, ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर, लास्ट आपका माइनस बी रेस टू, क्लियर। तो ये एक्सपेंशन होगा, माइनस में आपको अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट आपको साइन यूज़ करना, क्लियर है। तो ए प्लस बी, टोटल साइन आपके प्लस होंगे, ए माइनस बी, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसमें जो जनरल टर्म होगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू आर एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर इंटू बी रेस टू आर, दिस इज जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस बी होल रेस टू एन, क्लियर। तो कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 2/x माइनस एक्स बाई टू होल रेस टू 5, उसको जस्ट आपको एक्सपेंड करना है। तो 5 मीन्स 6 टर्म्स होंगे, देयर विल बी 6 टर्म्स। तो 5c1 सॉरी 5c0 5c1 5c2 3 4 और 5, ये a रेस टू 5 b रेस टू 0 मीन्स 1, 5 माइनस 1 4, ये 1 3 2 2 3 1 4 और 5, क्लियर। तो मैं कोफिशिएंट आप फाइंड करते हैं 5c 0 मीन्स 1, तो 2/x रेस टू 5,
5C1 NCR identity. We have discussed in last chapter NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. Okay? So 5C1 means 5, 2 by x raised to 4, x by 2. Clear? Next अब 5C फाइंड कर दो, तो 5C आंसर 5C3, यह 5C2 का रिजल्ट सेम आना, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कैलकुलेट करते हैं रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 10 प्लस 10 2 बाई एक्स रेस टू 5 4 3 और x बाई 2 रेस टू ये इंक्रीज होने. क्लियर? नेक्स्ट आएगा आपका 5C3 और 5C2 का वैल्यू क्या है ना, सेम वही 10. अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस नेक्स्ट माइनस, तो 10 2 बाई एक्स रेस टू 2 और x बाई 2 रेस टू 3. नेक्स्ट आएगा 5C4 मीन्स 5 का रिजल्ट है. हाफ के बाद कोफिशिएंट क्या होंगे सेम, जैसे 1 5 10, तो टोटल टर्म्स क्या होंगे आपके पास 6, तो 6 का हाफ करते हैं तो 3 3 के बाद कोफिशिएंट है 10 10. नेक्स्ट क्या है ना आपके पास 5 2 बाई एक्स रेस टू 1 और x बाई 2 रेस टू 4 लास्ट x रेस टू 5. चलिए ठीक है, तो कोफिशिएंट अगर आप चेक करेंगे 1 5 10 10, हाफ के बाद क्या होगा रिपीटेशन हो गया, तो 10. नेक्स्ट क्या है ना 5 और 1, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस और ये रिजल्ट क्या आएगा आपको माइनस. चलिए तो जस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो 2 रेस टू 5 32 अपॉन एक्स रेस टू 5 माइनस, तो 2 रेस टू 4 अपॉन 2, तो 1 पावर रिड्यूस करेंगे आप, लेस करें तो 4 माइनस 1 3, तो 2 रेस टू 3 8 इंटू 5 40, एक्स रेस टू 4 ये x अपॉन एक्स रेस टू 4, तो x बाई एक्स क्यूब आना. नेक्स्ट प्लस ये 2 रेस टू 3 अपॉन 2 रेस टू 2, तो 2 इंटू 10 20 अपॉन एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 रेस टू 2 अपॉन 2 रेस टू 3 अपॉन में 2, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट 10 अपॉन 2 यानी 5x. चेक कर लेना कैलकुलेशन, नो प्रॉब्लम. ये 2 अपॉन 2 रेस टू 4 2 रेस टू 3 मीन्स 8, तो 5 बाई 8, एक्स रेस टू 4 अपॉन एक्स क्यूब लास्ट. क्लियर है? तो ये आपका एक्सपेंशन आना, और कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए प्लस माइनस. क्लियर है? तो ये आपको मेथड यूज़ करना है एक्सपेंशन के लिए. क्लियर है? तो कोफिशिएंट हाफ के बाद क्या होना, रिपीट होना. 1 5 10, टोटल टर्म्स आर 6. क्लियर है? तो 6 का हाफ करेंगे, 3 के बाद रिपीट 10 5 5 1 और 1. क्लियर? चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 5th क्वेश्चन है, वही एक्सपेंड करना आपको. तो x प्लस 1 बाई एक्स रेस टू 6, तो 6C 0, एक्स रेस टू 6 1 बाई एक्स रेस टू 0, 6C1 रिड्यूस करना, 6 माइनस 1 5, ये 1 ये 2 4 3 3 2 4, 6C0 1, 6C1 6
6C2 कैलकुलेट करेंगे तो 15 और 6C3 कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये रिज़ल्ट आता है 20। तो ये आपके पास 6 तो 7, तो हाफ के बाद रिपीट होना 1 2 3 4, उसके बाद ये रिपीट होना है 15, ये 6 और ये 1। क्लियर है? नेगेटिव हुआ तो वही अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन इवैल्यूएट 102⁵. क्लियर? तो इसको आप x प्लस वाई x माइनस वाई वाली फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो दिस इज़ 100 + 2⁵. तो दिस इज़ a एंड b, तो a प्लस b होल रेस टू n वाली आइडेंटिटी आप फॉलो करिए। e⁻⁵ 5c1 ये 4, 5c2 ये 3, ये 1 2 3 अप टू कैलकुलेशन करिए। ठीक है? तो देखो कोफिशिएंट ये आपका कैलकुलेट हो गया 5c1 5, 5c2 5c3 10, 5c4 4, 5c5 1, और 2⁻1 2, 2⁻2 4। ठीक है? तो कैलकुलेशन करिए, लास्ट में आपको क्या करना, प्लस करना। दिस इज फाइनल रिजल्ट। क्लियर है? तो ये फाइंड a प्लस बी होल रेस टू 4 माइनस a माइनस बी होल रेस टू 4, इसी का यूज़ करके आपको ये वैल्यू फाइंड करना। क्लियर? तो a प्लस बी रेस टू 4 ये एक्सपेंड किया मैंने, और ये माइनस a माइनस बी होल रेस टू 4 को ये एक्सपेंड किया। वैल्यूज़ एज इट इज़, यानी प्लस माइनस अल्टरनेट, प्लस माइनस और प्लस। क्लियर है? आपको क्या करना, माइनस करना। तो माइनस मीन्स ये माइनस ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये डबल होना है, ये कैंसिल और ये डबल होना है। तो डबल होंगे, 2 कॉमन आउट करके मैं नोट कर देता हूँ। फर्स्ट कैंसिल, सेकंड 4c1 a³b। क्लियर? ये कैंसिल होगा, ये डबल होगा, तो प्लस 4c3 ab³ और ये कैंसिल होगा। क्लियर? चेक कर दीजिए, ये माइनस कैंसिल, ये प्लस डबल, ये कैंसिल, ये डबल और ये कैंसिल। क्लियर? तो ये टर्म्स आने आपके पास। क्लियर? तो कैलकुलेशन कर लीजिए अप टू 4c1 4, a³b, 4c3 इज ऑल्सो 1, तो 4, तो ab। क्लियर है? तो ये रिज़ल्ट आना है। इसका यूज़ करके आपको ये वैल्यू फाइंड करना। तो सिंपल सी थ्योरी, जस्ट आप a को रिप्लेस करिए, a 3√3 एंड b √2। नाउ तो √3 प्लस √2 होल रेस टू 4 माइनस √3 माइनस √2 होल रेस टू 4। तो जस्ट मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ। तो 4 कॉमन आउट कर सकते हैं, 4 × 2 8, a मीन्स √3, ये क्यों, b मीन्स √2 प्लस √3 × √2 ऑल क्यूब। तो कैलकुलेट कर लीजिए आप, रिज़ल्ट क्या आता है। तो इसका 2 and 1, तो 2 फाइंड करते हैं, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 3 × √3 × 2, तो ये रिज़ल्ट आता है आपका 3 और √6 प्लस ये 2 और √6, तो 2 + 3 5, 5 × 8 40, तो 40√6 का रिज़ल्ट आता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट कुछ आइडेंटिटीज है। a + b होल रेस टू n आपने जस्ट नोट किया, जस्ट रिप्लेस करिए आप, a = 1 एंड b = x। ठीक है? 1 + x रेस टू n। क्लियर?
तो a को जस्ट आपने रिप्लेस किया 1, b इज इक्वल टू x, तो a प्लस बी 1 प्लस एक्स रेस टू n इज इक्वल टू 1 रेस टू n मीन्स 1, nc 1 रेस टू n माइनस 1 इज 1, b मीन्स x, nc 2 1 और x स्क्वायर, nc 3 x क्यूब, तो जनरल टर्म एन सी आर एक्स रेस टू आर प्लस लास्ट एक्स रेस टू आर, क्लियर। तो न्यू आइडेंटिटी है 1 प्लस एक्स रेस टू एन, तो 1 प्लस, तो एन सी 1 को जस्ट आप सी 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप सिंपल चाहें तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, सी 1 एक्स, सी 1 मीन्स एन सी 1, सी 2 एक्स स्क्वायर, सी 3 एक्स क्यूब, ये सी आर एक्स रेस टू आर प्लस लास्ट एक्स रेस टू एन, सॉरी, क्लियर है। तो ये भी रिजल्ट है आपका, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी आप ये यूज़ कर सकते हैं, सेकंड आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू माइनस एक्स, नेक्स्ट आइडेंटिटी में नोट कर 1 माइनस एक्स रेस टू एन, क्लियर है, 1 माइनस रेस टू एन, तो वही अल्टरनेट साइन यूज़ करना, प्लस माइनस सी 1 एक्स प्लस सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस सी 3 एक्स क्यूब, सी आर एक्स रेस टू आर अप टू लास्ट, क्लियर। तो ये आपका सेकंड आइडेंटिटी, 1 प्लस एक्स ऑल साइंस आर पॉजिटिव, 1 माइनस एक्स ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इनमें जो जनरल टर्म होगा तो वो है एन सी आर एक्स रेस टू आर, 1 माइनस एक्स का जनरल टर्म माइनस 1 रेस टू आर एन सी आर एक्स रेस टू आर होगा, क्लियर है। तो इस पर बेस्ट है क्वेश्चन देखते हैं, कुछ चेंज, तो ये आइडेंटिटी होगी कि 1 प्लस एक्स का रिजल्ट ही हो गया, 1 माइनस एक्स का रिजल्ट ही हो गया, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटी देखते हैं, कुछ वैल्यूज़ ऑफ कोफिशिएंट, तो इसको एलिमिनेट कर लेता हूँ एक से। तो 1 प्लस एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू दिस, क्लियर है। तो x को आप रिप्लेस कर दीजिए -1, इफ x इज इक्वल टू -1, तो +1 - 1 0, 0 रेस टू एन मीन्स 0, तो ये रिजल्ट तो क्या होगा आपके पास 0 इज इक्वल टू, ठीक है, या फर्स्ट एक सेकंड +1 कर पुट कर लीजिए आप ऐसे, ठीक। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 + 1 2, 2 रेस टू एन, तो 2 रेस टू एन का रिजल्ट आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 प्लस, तो 1 का मीन्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो C 0, ये C 1, C 2, C 3, C 4 अप टू लास्ट C n, इसका मीनिंग वही है आपका NC 0 प्लस NC 1 NC2 NC3 अप टू NCn। तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट आर 2 रेस टू n, तो ये आइडेंटिटी एक न्यू आइडेंटिटी हो गया, क्लियर है। NC0 1, NC1 NC2 NC3 N2 NCn, तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 रेस टू n, क्लियर है। तो एक आइडेंटिटी होगी। सपोज आप नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करें, -1 पुट करते हैं प्लस और -0, तो 0 इज इक्वल टू ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस, तो उस केस में क्या है, जैसे इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, चलिए यहीं पे देखते हैं। तो -1 से रिप्लेस करते हैं तो क्या 0, ये NC0 NC1 ये माइनस, तो -NC1 -1 स्क्वायर प्लस दिस इज NC2
क्यू यानी माइनस NC3 प्लस C4 माइनस C5 अप टू लास्ट ईयर। तो प्लस माइनस तो माइनस ये माइनस C1 माइनस C3 माइनस C5, तो ओड वाले को आप कंबाइंड करते हैं तो ये कर सकते हो C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 अप टू इज इक्वल टू C0 C2 C4 C6, तो C0 C2 C4 C6 इज इक्वल टू ये भी इक्वल आता है। ठीक है, एक तो रिजल्ट ही हो गया सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू 2n, ये सम ऑफ ऑल ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इवन कोफिशिएंट। ठीक है, तो सम और सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन इक्वल हो गए, तो ये सम ऑफ इवन और ऑड क्लियर है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो इसका जस्ट हाफ करते हैं, 2 से डिवाइड करें 2n अपॉन 2, ये रिजल्ट 2n अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, तो इसका रिजल्ट आप ये नोट कर सकते हैं। तो 2n माइनस 1 ये, तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2n, सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन ये इक्वल होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा 2n माइनस 1। क्लियर है, तो ये आइडेंटिटी हो गया आपका। तो एक इन पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64, n is पॉजिटिव। क्लियर, तो इससे आइडेंटिटी को आपको फॉलो करना। तो 1 plus x⁻n इज इक्वल टू 1 plus NC1x plus NC2x स्क्वायर NC अप टू 100। क्लियर है, तो इससे कंपेयर करते हैं। जैसे आपको क्या है 9n plus 1, तो वैल्यू ऑफ n को रिप्लेस कर दीजिए आप इसके अकॉर्डिंग n plus 1, और ये आपका 1 प्लस समथिंग पर, तो 1 plus 8 इज इक्वल टू 9। तो इसी को मैं चेंज करता हूँ, देखो ये 9, तो 9 को मैंने रिप्लेस किया 1 plus 8, 9 मीन्स 1 plus 8, n को जस्ट आप रिप्लेस कर दीजिए n plus 1। क्लियर है, तो इसी आइडेंटिटी को आपको फॉलो करना है। तो इज इक्वल टू 1 प्लस n मीन्स n plus 1, तो n plus 1 C1, x मीन्स 8, नेक्स्ट n plus 1 C2, ये 8 स्क्वायर, n plus 1 C3, ये 8 क्यूब अप टू 100, लास्ट है आपका NC1, 8 raised to 8 plus 1, ये रिजल्ट आ रहा है। तो n plus 1 Cn plus 1 ये 1 हो गया, इसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये चलिए, तो वी नो दैट NC1 इज इक्वल टू n, तो n plus 1 C1 रिजल्ट क्या आएगा, वही n plus 1, दिस इज 8, n plus 1 C2, n plus 1 C2 कैलकुलेट करते हैं आप, n plus 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n plus 1 माइनस 2, तो n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करिए आप, n plus 1 n minus 1 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास अपॉन 2 ये 64 कर अप टू 100, ये क्लियर। चलिए, तो इनको विदाउट टच पेन भी एज इट इज़ नोट कर सकते हैं, जैसे n plus 1 C1 n plus C2 एज इट इज़ पुट कर सकते हो, तो इनका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका जस्ट है कि तो इसको जस्ट आप मल्टीप्लाई करते हैं 8n plus 8। क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग देखिए आपका क्वेश्चन, तो 9 raised to n plus 1,
ये 8n ट्रांसफ़र करें माइनस 8n 1 प्लस 8 9 माइनस 9 इजिकल टू ये 8 स्क्वायर तो 64 ये 8 क्यूब तो 64 मैंने कॉमन आउट किया टोटल से। नेक्स्ट जो है ना 8^4 8^5 अप टू लास्ट तो 64 आप कॉमन आउट कर दो तो ये टोटल ये आपके पास क्या NC2 ये एक्चुअल में क्या NC n+1 C2 n+1 C3 अप टू 100 क्लियर। तो उसमें आपकी 8 और आना है इंटू तो 64 इंटू दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 64 सो n 9^n+1 minus 8n minus n is divisible by 64 क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो 8.1 में एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट समेशन ऑफ r is equal to 0 to n 3r into NCr is equal to 4n। तो लेफ्ट हैंड साइड r को 0 से स्टार्ट करना है अप टू n तो 3^0 इंटू NC 0 प्लस 3^1 NC 1 प्लस 3² NC 2 3 क्यू अप टू 100 क्लियर है। तो इसको इस फॉर्म में नोट किया। इसका जो रिजल्ट है ना 3^0 मीन्स 1 और NC 0 इज़ ऑल्सो 1 1 इंटू 1 1 ये इस फॉर्म में मैंने नोट किया। NC 1 ये 3^1 NC 2 3² NC क्यूब 3 क्यूब तो अब इस आइडेंटिटी से आप मैच करिए 1 + x⁴n ये रिज़ल्ट क्लियर है। तो उसको आप ये नोट कर सकते हैं। तो उससे कंपेयर करते हैं वैल्यू ऑफ x इज़ 3 तो इसका रिज़ल्ट क्या है ना 1 + 3 all raised to n 1 + 3 4^n दिस इज़ राइट हैंड साइड क्लियर है। तो इस आइडेंटिटी से आपको मैच करना है क्लियर। तो ये आपके 8.1 है। तो 8.2 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ठीक है। थैंक यू।